गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। मंदिर में किया रुद्राभिषेक हवन। सीएम योगी के साथ साधु संत रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाई जनता दरबार। एक एक कर सुनी फरियादियों की समस्याएं। अधिकारियों को दिया निस्तारण का आदेश। लखनऊ में केंद्रीय रक्षा मंत्री का मनाया गया जन्मदिन। काटा गया 74 किलो के लड्डू का केक। वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष राय ने बीजेपी पर साधा निशाना। सड़कों के गड्ढे पर की बात, बिजली की व्यवस्था पर जताई आपत्ति। नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों में क्या कुछ है खास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आज दौरे का तीसरा दिन है। आज से ही सावन का पवित्र माह भी शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद रुद्राभिषेक कर जन कल्याण की कामना की। इसके साथ सीएम योगी ने रुद्राभिषेक कर भगवान भोले शंकर से संपूर्ण जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर में स्थित शक्तिपीठ में सीएम ने भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र, बता दें कि और दुर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के पास दिग्विजयनाथ सभागार के सामने जनता दरबार लगाई, जिसमें सीएम योगी ने एक एक कर जनता दरबार में आए फरियादियों के पास पहुंचकर उनकी फरियादें सुनी और अपने अधिकारियों को उनकी समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण का आदेश दिया। बता दें, सीएम योगी की जनता दरबार में जमीन मारपीट, दहेज उत्पीड़न सहित कई मामले सामने आए थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामाजिक और धार्मिक संगठनों द्वारा उनके स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करते हुए पूजा अर्चना की गई। अध्यक्ष आनंद द्विवेदी के नेतृत्व में हनुमान सेतु मंदिर में सुंदरकांड पाठ सहित विभिन्न आयोजन हुआ। मंदिर पार्किंग स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, प्रदेश उपाध्यक्ष विधायक नोएडा पंकज सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह द्वारा सुंदरकांड पाठ और आरती पूजन के उपरांत अतिथियों द्वारा बनवाए गए 74 किलो के लड्डू का केक काटा गया। भारत सरकार के यशस्वी रक्षा मंत्री और हम सभी लखनऊ के लोकप्रिय सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी का ये 74वां जन्मदिवस है। माननीय रक्षा मंत्री जी हम सभी कार्यकर्ताओं के दिलों में बसते हैं। हम सभी लोग उनका बहुत ही आदर करते हैं। उनका वो हमारे अभिभावक के रूप में हम सभी को आशीर्वाद देते हैं। पिछले वर्ष से हम लोगों ने परिपाटी डाली लखनऊ महानगर भारतीय जनता पार्टी ने कि ये नीमकरोली बाबा की गोद में बजरंगबली बाबा के आशीर्वाद को करते हुए यहाँ पर एक सुंदरकांड पाठ का आयोजन भी हुआ, जिसका समापन हो चुका है। अब ये भव्य जन्म दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें सभी हमारे अतिथिगण, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी विधायक, विधान परिषद सदस्य, सब लोग यहाँ पर आकर के माननीय रक्षा मंत्री जी के लंबी आयु की कामना करेंगे, दीर्घायु होने की कामना करेंगे। हम सभी लखनऊ वासी आज प्रातःकाल से ही मंदिरों में, प्रातःकाल से मंदिर में हवन, पूजन, रुद्राभिषेक और उसके अतिरिक्त स्कूलों में गरीब बच्चों को पुस्तक वितरित करने का कार्य हम सुबह से कर रहे हैं। कई अस्पतालों में फलों का वितरण का कार्य हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। आज के अवसर पर इतना कहना चाहता हूँ, माननीय रक्षा मंत्री जी दीर्घायु हो, शतायु हो, चिरायु हो, उनका आशीर्वाद हम सभी कार्यकर्ताओं पर बना रहे और वह देश की सेवा जिस प्रकार से कर रहे हैं और भी कठोरता के साथ वो देश की सेवा कर पाए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार हम पर कई मुकदमे लगा रही है। ये सब इसलिए क्योंकि आज हम सड़कों पर उतरकर सरकार की नींद खोलने का काम कर रहे हैं। आज से सावन का महीना शुरू हुआ है और पूरे शहर में गड्ढे हैं। उन्होंने कहा, कल मैं एक कांवड़िया शिविर में गया लेकिन वहां बिजली की व्यवस्था नहीं थी। एक बार फिर इसका मतलब कि ये सरकार मुकदमों की फहरिस्त हम लोगों पर लगा रही है। मुकदमे लगा रखा है, कितने मुकदमे लगा रखा है, कौन कौन से थाने में लगा रखा है, आप समझ सकते हैं। इसलिए कि हम लोग लगातार सड़क पे उतर कर, जो आज सरकार पूरी तरीके से आंख मूंद कर काम कर रही है, हम नींद इनकी खोलने का काम कर रहे हैं। हम हमेशा इनको जो है जगाने का काम करते हैं, बताने का काम करते हैं कि भाई ये काम सावन महीना आज से शुरू हुआ है। आज पूरे बनारस के अंदर देख लीजिए आप, गड्ढे हैं शहर में, पूरा का पूरा शहर खुदा हुआ है, पूरी मिट्टी पटी हुई है। रोपवे के नाम पे पूरे बनारस को बर्बाद कर दिया। और वही रूट है कांवड़ियों का, जो कांवड़िया आते हैं प्रयागराज से जल लेकर संगम से,
वो वही रथ यात्रा, मामूरगंज रथ यात्रा होते हुए गदौलिया दशाश्वमेध से जल लेते हुए फिर बाबा विश्वनाथ को पूरा खुदा हुआ है, वन वे है। ये चीज़ दिखाना, कल कांवड़िया शिविर में मैं गया था ना, वहाँ बिजली की व्यवस्था है, महिलाएं दूर दूर से आके, बलिया, रेवती, एक तो नेपाल का बुटवल का आदमी मुझे मिला वहाँ पे, एक आदमी मुझे बुंदेलखंड का मिला, ललितपुर का, वो अंधेरे में मच्छर काट रहा है, वहाँ पर न लाइट है न बिजली, महिला पुरुष दोनों साथ सो रहे हैं। सोचिए कोई भी अगर वहाँ कुछ भी अगर इस तरह की गलत होगी चीज़ें तो पूरे देश में आपकी बदनामी होगी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र। वृंदावन में गुरु पूर्णिमा पर्व पर राजा वल्लभ मंदिर में हुई शादी। गुरु शिष्य परंपरा को लेकर प्रेमानंद महाराज ने कहा कि गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का प्रमुख पर्व है। इस दिन गुरुजनों की उपासना, आभार और सम्मान किया जाता है। ये हर साल आषाढ़ मास की पुण्य तिथि पर मनाया जाता है। साथ ही प्रेमानंद महाराज ने गुरु मोहित महाराज बता दें कि मराल महाराज वृंदावन स्थित राधा वल्लभ मंदिर में प्रमुख संत हैं। उन्हें संत शरण में आने वाले भक्तों को सेवा का पाठ पढ़ाने वाले मार्गदर्शन के रूप में जाना जाता है। कृष्ण राधा दामोदर लाल की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिवस है। गुरुदेव और शिष्य के संबंध को समर्पित यह दिवस बहुत ही पावन है। गुरु कौन? जिन्होंने हमको अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमको अग्रसर किया, ले गए। जिस प्रकार एक सांसारिक पिता अपने पुत्र को संसार की हर खुशी देना चाहता है, उसको संसार के हर प्रकार के दुखों से बचाना चाहता है, उसी प्रकार हमारे गुरुदेव वो हमारे आध्यात्मिक जगत को बहुत ही सुंदर बनाना चाहते हैं। वो हमको आध्यात्मिक जीवन में पड़ने वाले जो मोह माया मत्सर के जो परेशानियां हैं उन समझ से दूर करना चाहते हैं। वही गुरुदेव भगवान का पूजन करने का आज दिवस है। आज हमको अपने गुरु, ऐसे तो गुरुदेव को आपको नित्य स्मरण करना चाहिए क्योंकि गुरु साक्षात भगवान है, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, परंतु आज का दिवस विशेषतः गुरु जी के लिए समर्पित रहता है। और गुरु पूर्णिमा का एक नाम मुड़िया पूर्णिमा भी है। क्यों? कि सनातन गोस्वामी जी ने आज ही के दिन समाधि ली थी। जब उन्होंने शरीर त्यागा था तो उनके शरीर को लेकर उनके भक्तों ने, शिष्यों ने गिरिराज जी की परिक्रमा की थी और अपना मुंडन संस्कार किया था, यानी अपने केश का दान किया था, यानी मुंडन कराया था। तो मुंडने के कारण ही आज के दिन को मुड़िया पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन को राधा दामोदर मंदिर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रातःकालीन बेला में मंदिर स्थित श्री जीव गोस्वामी जी की समाधि से लेकर आचार्य से निर्मल चंद्र गोस्वामी जी महाराज की समाधि पर गुरु पूजन, आरती और संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। तत्पश्चात भंडारे के साथ इसका समापन होता है। जय जय श्री राधे, जय राधा दामोदर। गुरु और शिष्य का जो हमारे यहाँ राधावत संप्रदाय में वो पिता और पुत्र के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो पिता और पुत्र के हिसाब से है, गुरु पिता है, शिष्य पुत्र है। हरवंशी महाराज ने कई जगह वर्णन किया है। वो पत्री मिलती है जो हमें शिष्य नहीं लिखी है, इसका वर्णन कर रहे हैं कि तेरे मैं तुझे जानता हूँ इसलिए प्रिया जी मुझे सुख देती है। ये अपने शिष्य से कह रहे हैं हैदराबाद प्राप्त। आज के जमाने में कौन कह सकता है ये बात। दूसरा ये कह रहे हैं कि तेरे आगले पाछले सारे अपराध मैं खेवी। ये तो हैदराबाद स्वास्थ्य की परंपरा है, यहाँ वही हिसाब है। गुरु और शिष्य का जो हमारे यहाँ राधावत संप्रदाय में वो पिता और पुत्र के समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तो पिता और पुत्र के हिसाब से है, गुरु पिता है, शिष्य पुत्र है। हरवंशी महाराज ने कई जगह वर्णन किया है। अमेठी में चकबंदी विभाग के कर्मचारियों की मनमानी से परेशान बड़ी संख्या में ग्रामीण का कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की। किसानों के बाग को दूसरे लोगों को आवंटित करने का आरोप लगाया, जिसके बाद चकबंदी विभाग के कर्मचारियों से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और एसडीएम को शिकायती पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जिससे अधिकारियों पर रिश्वत मांगने, बाग दूसरे लोगों को आवंटित करने का आरोप लगाया। साथ ही खातों को बिना सूचना मलायत लगाकर दूसरे लोगों को आवंटित कर दिए, जिसमें 6 पेड़ महुआ, 1 पेड़ नीम, 2 पेड़ चुलबिल के करीब 100 वर्ष पुराने पेड़ स्थित हैं। जिसके बाद शिकायतकर्ताओं ने बताया कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा गलत तरीके से जो है महुआ का पेड़ है उसको जो है
जबरन कब्जा किया जा रहा है, उसको जो है उसकी मालियत लगा दी गई। उसके लिए हमने जो है वहाँ पर सीओ साहब के पास और उसके बाद जो है पुलिस मुकदमा किया, कोई सुनवाई हमारी हो नहीं रही है। इसलिए हमने पीएम साहब के यहाँ आए हैं। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि हमारा जो बाग है वहीं पर रहे। हमारा गलत तरीके से जो है महुआ का पेड़ है उसको जो है जबरदस्ती। लखीमपुर खीरी के गोकर्णनाथ रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां कई हजार यूरिया खाद की बोरियां बरसात के पानी में भीगकर बर्बाद हो गई हैं। लगभग 2 महीना पहले इसी रैक पर हजारों बोरियां सरकारी अनाज भी भीग गया था। पूरे जिले के किसान जहां एक बोरी यूरिया को लेने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं और खाद न मिलने पर मायूस होकर घर लौट जाते हैं, वहीं दूसरी ओर गोला रेलवे स्टेशन पर प्रशासन की लापरवाही के चलते हजारों बोरी खाद बरसात में भीगकर बर्बाद हो रही है। हालांकि उन्हें तिरपाल झिल्ली से ढककर बचाया गया, जिससे नीचे की बोरियां ज्यादा खराब होने की संभावना जताई जा रही है। मिर्जापुर में थाना कोतवाली देहात के एसओजी और पुलिस टीम ने 5 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया, जिसमें से 2 मोटरसाइकिल सवार शामिल थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 मोबाइल और 3 चाकू बरामद हुए हैं। दोनों मोटरसाइकिलों के वैध कागजात मिलने पर बाइक को सीज कर लिया गया और कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय सुमेन वर्मा सर ने विशेष रूप से चोर की, लूट की या कोई भी घटना को सघनता से जांच करके तत्काल उसमें वैधानिक कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दे रखे थे। उसी क्रम में सीओ सदर, थानाध्यक्ष कोतवाली देहात, सर्विलांस टीम प्रभारी और हमारे एसओजी प्रभारी, ये पूरे एक जॉइंट एफर्ट के साथ ये लगे हुए थे और मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई तो 5 हमने अभी अपराधी पकड़े हैं। ये पूरा एक गैंग एंड का अपराधियों का जो छिनौती भी करते हैं, लूट भी करते हैं, चोरी भी करते हैं और इन अपराधियों ने एक एटीएम को उखाड़ने का प्रयास भी किया। पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे विभिन्न घटनाओं की 4 घटनाओं की सारी जो चीजें हैं वो बरामद की हैं या इन्होंने जो बेच दी थी वो पैसे इनसे बरामद किए। 2 अभी इसमें फरार हैं जिनको पुलिस द्वारा यथाशीघ्र गिरफ्तार किया जाए। हमारे बांसगांव में दिन दहाड़े खेत में घुसकर 35 वर्षीय युवक ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या कर दी। परिजनों ने बताया कि 2 भाइयों ने घटना को अंजाम दिया और भाग निकले। घटनास्थल पर पुलिस और अधिकारी जांच पड़ताल कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। ये थाना बांसगांव क्षेत्र के ग्राम गजारी से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पट्टीदारों में आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर आई और जब यहाँ जानकारी की गई तो पाया कि जो मृतक अनिल यादव सनोप स्वर्गीय बसंत यादव, ये लगभग 35 वर्ष की उम्र का है, जिसका अपने जो सगे पट्टीदार है सोहन यादव और मोहन यादव, उनसे विवाद था और आज उन सोहन यादव और मोहन यादव के द्वारा किसी धारदार भारी वस्तु से इसके सिर पर प्रहार कर इसकी यहाँ खेत में हत्या कर दी है और शव को पुलिस के द्वारा कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और जो मृतक की मां के द्वारा तहरीर लेकर उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। जो आरोपी दोनों अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी पुलिस टीम लगी है, जिन्हें शीघ्र गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू को 7 दिन के लिए रिमांड पर लिया है, जिससे वो उसने गिरोह के नेटवर्क, पैसों के लेन देन और उनकी अवैध संपत्तियों के बारे में पूछताछ करेंगे। साथ ही उनकी अवैध संपत्तियों को जब्त करने और ध्वस्त करने की प्रक्रिया भी की जाएगी। सूचना के मुताबिक गिरोह पिछले 15 सालों से धर्मांतरण का काम कर रही है। बता दें, जिन लोगों के खिलाफ सबूत है उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने एटीएस से इस मामले की FIR मांगी थी और साथ ही एटीएस आगे की जाँच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जानकारी ADG कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा ATS में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी ATS द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि
की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई। हरदोई के पूर्वा में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे को लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई ने परिवार के 3 लोगों पर लाठी डंडे, गोली और मारने का आरोप लगाया है। सीओ रवि प्रकाश ने बताया कि तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी की टीमें लगाई गई हैं। सांडी थाना क्षेत्र के लाहौरी पूर्वा गाँव का ये पूरा मामला है। हमारे भाई यहाँ प्रसाद चढ़ा के जाते थे और अंकित, शिषपाल, सोनू तीनों ने खींचकर लाठी डंडा भाला और गोली से इनको मारा है और मारकर मरे हुए हमको पड़े हुए हम थाने आए। थाने से 107 के लगा लेके उन्होंने उठाकर यहाँ अस्पताल को लाए। यहाँ मृतक डॉक्टर ने बताया। थाना सांडी पे यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम लाहौरी पूर्वा में एक सगे चाचा भतीजा में झगड़ा हुआ है, जिसमें चाचा शिशुपाल द्वारा भतीजे नारेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया है। मजरूब को तत्काल CHC सांडी लाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई है। परिजनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीमों का गठन किया गया है। अग्रतर आवश्यक वैधानिक। मिर्जापुर में गांजा तस्कर, बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे पुलिस ने स्कॉर्पियो सवार 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें, गांजा तस्कर उड़ीसा से स्कॉर्पियो में गांजा भरकर मिर्जापुर की ओर आ रहे थे। सूचना पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो गांजा तस्कर ने पुलिस पर फायरिंग करने लगे। तभी पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करने से बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे गांजा तस्कर घायल हो गया। दोनों घायल बदमाशों को अहरौरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। मिर्जापुर पुलिस लगातार अवैध मादक पदार्थों का तस्करी करने वालों विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो में 2 बदमाश उड़ीसा से गांजा लेकर के मिर्जापुर की तरफ आ रहे हैं। इस पर थाना अरौली पुलिस, SOG टीम और सर्विलांस टीम द्वारा सुकृत तपोवन मार्ग पर चेकिंग कराई गई। इस दौरान एक स्कॉर्पियो दिखाई पड़ी, उसे रोका गया तो उसने गाड़ी मोड़ के भागना शुरू कर दिया। आगे जाकर एक राखड़ के ढेर में गाड़ी फंस गई। गाड़ी फंस जाने पर दोनों ही अभियुक्त कूद कर भागने लगे। पुलिस द्वारा उनको लटकाया गया, रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर जान से मारने के लिए से गोली चलाई गई। पुलिस द्वारा भी अपने बचाव में फायरिंग की गई, जिसमें दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। दोनों को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों घायलों को CHC अहरौरा लाया गया, जहाँ उनकी स्थिति सामान्य। उन्नाव के अखलाक नगर में 7 पत्नी ने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, जिसके बाद मोबाइल की कॉल डिटेल, चैट के स्क्रीनशॉट, प्रेमी के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन के सबूत मिले। फिलहाल पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और साथियों की तलाश की जा रही है। घर से हमसे बोलते थे कि हमको छोड़ दो, मत रखो, तलाक दे दो, तो कहता था कि नहीं छोड़ेंगे तो नहीं। तो इसी बात को लेके उसे मरवा दी? नहीं, ये सब बात को लेकर मसला नहीं था, वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था ना, तो कैसे छोड़ देते। वो जब फरमान से बात हुई है तो ये सब बातें होने लगी तो हो गया। यही जो उसने 10 तारीख को कहा कि ले जाएंगे, मार देंगे, हमने कहा हाँ मार दो, ठीक है, मार दो, ठीक है। फरमान ये बात कह रहा था कि अगर तुम कहोगी तो शादी कर लेंगे, नहीं कहोगी तो कोई नहीं, ऐसे ही रहेगा। जब उसने हमको मारा था, फरमान पहले दिन आया था घर, जब उसने हमको मारा था तब उसने ये बात कही थी कि हम इसको 19 तारीख को। जी नहीं, तुमने कहा होगा ना कि मार दो इसे। पहले उसने कहा था कि हम उसको मार देंगे। हाँ, फिर तब हमने कहा था कि हाँ ठीक है। दिनांक 7 जुलाई को थाना अचलगंज क्षेत्र के अंतर्गत नालापुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसके संदर्भ में थाना अचलगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 342/25 धारा 103 238 BNS पंजीकृत किया गया था। शव की शिनाख्त इमरान पुत्र अब्बास निवासी अखलाक नगर थाना गंगा घाट जनपद उन्नाव के रूप में हुई थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक की पत्नी शिवा अपने प्रेमी फरमान और उसके दोस्त रफीक कुरैशी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या की थी, जिसके संदर्भ में उसकी पत्नी शिवा और उसके प्रेमी फरमान को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया गया और इनके कब्जे से एक आला कत्ल और एक अदद चाकू बरामद किया गया है और जो उनका दोस्त रफीक कुरैशी है उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना है, फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए आज की खबर।